मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस। हम पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में पढ़े थे कि यूजेस में क्या है, डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक। यहाँ पे देखो यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। There are many substances that we can classify based on their uses. For example, we need buckets, glass, beakers, etc. to hold the liquids but not clothes. Similarly, dress materials and study materials can be grouped separately. So, these are many substances. तो यहाँ पे बहुत सारे substance मतलब चीज़, बहुत सारे चीज़ रहते हैं। That we can classify based on their uses. तो उसके uses के हिसाब से हमें अलग अलग से क्लासीफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बॉकेट, ग्लास, बीकर, ये सब से हम क्या रखते हैं, कुछ लिक्विड चीज़ रखते हैं जैसे कि पानी, ऑयल, ये सब लिक्विड चीज़ है। तो ये सब को हमें रखने के लिए बॉकेट, ग्लास, बीकर ये सब यूज़ करना चाहिए, लेकिन नॉट क्लॉथेस से नहीं रखा जा सकता। सिर्फ बॉकेट, ग्लास, बीकर ये सब एक्सेट्रा ये सब चीज़ से लिक्विड वाले चीज़ रखा जाता है। सिमिलरली वैसे ही ड्रेस मटेरियल्स एंड स्टडी मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड सेपरेटली। वैसे ही ड्रेस मटेरियल्स को और स्टडी मटेरियल्स को अलग अलग से ग्रुप किया गया है। We need to group different materials for our convenience. At home also, we group the materials at kitchen, utilize study materials, dress materials, etc. so that we can save energy and time in searching them when we need. हर एक चीज़ को क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्यों उसका अलग अलग सा ग्रुप करते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है। एट होम हमारे घर पर वी ग्रुप द मटेरियल्स ऑफ किचन यूटिलाइज। जैसे कि हमारे किचन के सामान कहाँ पे रहता है, किचन में रहता है। स्टडी मटेरियल्स एंड ड्रेस मटेरियल्स कहाँ पे रहता है, बेडरूम में रहता है। ड्रेस मटेरियल्स बेडरूम में रहता है एंड स्टडी मटेरियल्स डाइनिंग हॉल में रहता है। वैसे ही so that we can, देखो किचन सामान कहाँ पे रहता है, किचन का सामान किचन में रहता है। स्टडी मटेरियल्स कहाँ पे रहता है, तुम्हारे ड्राइंग रूम में रहता है। और ड्रेस मटेरियल्स कहाँ पे रहता है, तुम्हारे बेडरूम में रहता है। so that we can save energy and time in searching them when we need. तो इससे क्या होता है, हम हर एक चीज़ को अलग अलग रखने से क्या होगा, देखो तुम्हें कोई किचन का सामान ज़रूरी है तो सबको एक साथ रख दोगे तो कैसे होगा, अलग अलग से रखने से। देखो कोई किचन का चीज़ ज़रूरी है तो किचन में जाओगे, बुक्स ज़रूरी है तो ड्राइंग रूम में जाओगे, कोई ड्रेस ज़रूरी है तो बेडरूम में जाओगे, तो तुम्हें कुछ खोजने के लिए ईजी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, हमारे प्रॉपर्टीज़ कितना है, 2 प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ देखो, द मटेरियल्स व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए डेफिनाइट मास इज नोन एज मैटर। मैटर किसको बोलते हैं, द मटेरियल्स व्हिच कैन ऑक्यूपाई, जो मटेरियल्स जो चीज़ थोड़ा स्पेस उसको चाहिए और कुछ जगह, कुछ ठीक से समझो, द मटेरियल्स व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए डेफिनाइट मास। देखो कोई मटेरियल्स का, जो मटेरियल्स कितना जगह, कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कितना स्पेस को लेता है और उसका डेफिनाइट मास मतलब उसका डेफिनाइट एक वजन रहता है, उसको क्या बोला जाता है, मैटर। मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, मटेरियल्स व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो मटेरियल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड डेफिनाइट मास और उसका कोई वजन रहता है, उसको बोलते हैं मैटर। स्पेस को बोला जाता है वॉल्यूम, ठीक है। तो
matter which we see have the same properties like occupying space and definite shape. तो हर एक मैटर, एक मैटर दो मैटर ऐसे नहीं, हर एक मैटर क्या करते हैं, सबका प्रॉपर्टीज सेम ही है। जैसे कि सब लोग स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और सब लोग का डेफिनेट एक मास भी रहता है, एक वजन रहता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर स्टेट्स, मतलब कंडीशन लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ईच स्टेट्स ऑफ मैटर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। तो ये जो मैटर है, मैटर को कितना टाइप क्लासिफाइड किया गया है, उसको उसके स्टेट्स को देके, उसके कंडीशन को देके 3 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक से याद रखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ईच स्टेट ऑफ मैटर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। हर एक स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो अलग अलग से प्रॉपर्टीज, अपना अपना प्रॉपर्टीज ही फॉलो करते हैं। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सा है, solid, liquid, gas. All these 3 states of matter can occupy the volume and have a definite mass. The earth on which we live in solid, the clean water which we drink is liquid, and the air which we breathe in is the gaseous state of matter. We can also find the same substance present in all these 3 states. For example, water is the liquid, ice is the solid and water vapor is the gaseous states. So, all these 3 states of matter can occupy the volume and have definite mass. तो ये हर एक जो 3 states हैं, ये सब का एक एक वॉल्यूम, मतलब एक एक वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और इनका एक डेफिनेट उसका वजन भी रहता है। देखो, The earth on which we live in solid, जब हम एक अर्थ में जो रह रहे हैं वो कैसा है, सॉलिड। वो हार्ड है ना, वो सॉलिड है। The clean water which we drink is liquid, जो हम क्लीन वाटर जो यूज़ करते हैं कोई चीज़ क्लीन करने के लिए या फिर वाटर यूज़ करते हैं, ये क्या है, लिक्विड। एंड एयर which we breathe, जो एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम जो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं वो है गैस। ठीक है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड क्या है, समझ में आया ना। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, we can also find the same substance present in all 3 states. वैसे ही सेम सब्सटेंस हम ये बहुत से पा सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि वाटर इज द लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड पार्ट है। आइस इज द सॉलिड, आइस है सॉलिड, आइस पीस जो है वो सॉलिड होता है। एंड वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट्स, एंड वाटर का वेपर जो होता है वो है गैस। These 3 different states of matter, that is solid, liquid and gas, are further subdivided into several groups based on their chemical and physical properties. ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर का, जो 3 स्टेट्स जो हैं, इसको फिर से डिवाइड किया गया है। कैसे? उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। उसका कौन कौन से प्रॉपर्टीज के हिसाब से, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको फिर से अलग अलग सा किया गया है। पहले देखो पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड क्या है, solid things occupy definite shape or volume and have definite shape. The particles in the solid states of matter are tightly held with each other and hence they can't move freely. This shape of a solid thing can't be changed if displaced from one container to another. तो देखो सॉलिड कैसा होता है, देखो ये एक सॉलिड का पिक्चर। ये क्या है, ईट एक सॉलिड है ना, वो हार्ड से चीज़ है, इसलिए एक ईट का एग्जांपल में देखो, सॉलिड थिंग्स ऑक्युपाई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम एंड हैव डेफिनेट शेप। तो स्पेस एंड शेप, देखो ये है ईट, तो ईट एक डेफिनेट शेप है, इसका एक शेप है
और ये जहाँ पर रहेगा कितना स्पेस भी वो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, कितना स्पेस भी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका शेप भी ऐसा है, उसका का एक डेफिनेट शेप भी रहता है। ठीक से समझो, एक सॉलिड चीज़ का एक डेफिनेट शेप भी रहता है और एक डेफिनेट स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करता है। The particles in the solid states of matter are tightly held with each other and hence can't move freely. तो यहाँ का जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो यहाँ का एक पार्टिकल्स यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। सॉलिड चीज का जो पार्टिकल्स है वो अपने अपने बीच में ही चिपक के रहते हैं, इनको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलता। देखो कैसे लग के रहे ना, तो वैसे ही उनका कोई भी फ्री स्पेस नहीं रहता, सॉलिड का कोई फ्री स्पेस नहीं रहता। The shape of solid things can't be changed or displaced from one container to another. तो ये जो सॉलिड थिंग है, इसको एक कंटेनर मतलब एक चीज से दूसरे जगह को लेने के लिए उसका शेप चेंज नहीं होता। देखो ये ईंट को तुम एक जगह से दूसरे जगह को लेते हो तो उसका शेप चेंज होता है क्या? नहीं, उसका शेप वैसे ही रहता है। लेकिन वाटर को तुम एक शेप से अगर तुम ग्लास से रखे हो, उसको अगर कप में डालोगे तो उसका शेप चेंज होगा कि नहीं? तो ये है डिफरेंस। देखो अभी पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड कैन ऑक्यूपाई द स्पेस बट दे डू नॉट हैव any definite shape. For example, if water is kept in a glass, it takes the shape of the glass, and if you put in a beaker, the water also takes the shape of beaker. In liquid state, particles are loosely held, hence the particles can move partially. The liquid has the inherent property that it always flows from uphill to downhill. तो देखो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, देखो लिक्विड कैन ऑक्यूपाई द स्पेस बट दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। देखो लिक्विड का कोई स्पेस जो होता है उसका स्पेस रहता है, लेकिन उसका कोई शेप नहीं रहता। शेप रहता है क्या? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास में वाटर है, उसको फिर से क्या करोगे, बीकर में डाल दोगे तो बीकर का शेप ले लेगा। फिर से उसको लेके एक कप में डाल दोगे तो फिर से कप का शेप हो जाएगा। तो वैसे ही लिक्विड का कोई भी शेप नहीं रहता, वो एक जगह से उसको दूसरे जगह लेने से उसका जो स्पेस है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। और इसका पार्टिकल्स कैसे रहता है? वेरी लूजली, इसलिए ये मूव कर पाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए उनका चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल्स देखो लूजली रहता है। ये पूरा हार्डली रहा है लेकिन ये लूजली है, इसलिए फ्री होते हैं। और हर वक्त वाटर जो लिक्विड पार्ट क्या होता है, ऑफ हिल टू डाउन हिल फ्लो करता है, ऊंची जगह से नीचे जगह तक वो बहता है। अभी पढ़ेंगे गैस। Gaseous matter neither has definite volume nor definite shape. The particles in these states are very loosely held and move far air from each other freely. They can easily change their volume and shape. For example, if you keep the gas inside the bottle, it will take the shape and volume of that bottle. If the same gas transfer into a football, the gas takes the shape and volume of the football. तो गैस का जो गैस कैसा रहता है, उसका कोई एक शेप नहीं रहता। देखो ये गैस का पार्टिकल्स है, इसका कोई एक शेप भी नहीं रहता कि उसका कोई स्पेस भी नहीं रहता, वो
चारों तरफ रहता है। तो पार्टिकल्स इन दिस वेरी लूजली, देखो इसका पार्टिकल्स कैसा रहता है, वेरी लूजली, बहुत लूज है। देखो यहाँ एक, इधर एक, उधर एक, बहुत लूजली रहता है और उसका पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करता है, इसलिए एयर का कोई भी शेप या स्पेस नहीं रहता। दे कैन इजीली चेंज द वॉल्यूम एंड शेप, ये बहुत इजीली इसका वॉल्यूम भी चेंज कर देता है, उसका शेप भी चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ यू कीप द गैस इनसाइड द बोतल, तुम एक बोतल के अंदर गैस देखते हो, गैस रहता है और फिर से उसको एक लेके फिर से एक फुटबॉल के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी गैस होगा, तो वो कंटेनर के हिसाब से रहता है। नाउ वी शैल डिस्कस सम important physical and chemical properties of matter to classify them into different groups। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।